नमस्कार साथियों। बढ़ते बदलते अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में एक बार फिर चर्चा का विषय है कि रूस, इंडिया और चाइना अगर तीनों एक मंच पर एक साथ आ जाएं और अपनी रणनीतिक भागीदारियां करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में। आज वर्तमान में यही दोनों क्षेत्र प्रमुख रह गए हैं और रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को लेकर के ही दुनिया में जगह जगह युद्ध जैसे माहौल बने हैं, युद्ध चल रहे हैं, युद्ध होने वाले हैं। तीनों बातें हैं। चर्चा चल रही है कि रूस, इंडिया और चीन दोनों अगर तीनों एक साथ आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं, जैसा कि आज उसे कहते हैं RIC, रसिया, इंडिया, चाइना। देखा जाए तो नक्शे में आप देखें, भारत, चीन और रूस तीनों कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। आप नक्शे में देखिए, और तीनों की जो भारत की अर्थव्यवस्था है एक चमकदार रूप से आगे बढ़ रही है। चीन अपने विस्तार को पा चुका है लगभग अर्थव्यवस्था क्षेत्र में और आगे बढ़ रहा है। और रूस जो एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है और जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं, आर्कटिक महासागर का पूरा क्षेत्र है। और रूस, इंडिया, चीन, रूस के उप विदेश मंत्री रुडेनको ने कहा है जुलाई में ये भी कि पश्चिम के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए क्यों ना रूस, इंडिया, चीन फिर से अपने समूह की बैठकें करना शुरू कर दें और विश्व राजनीति के धमक को, चमक को थोड़ी कम करने का प्रयास करें, क्योंकि पश्चिम डराने का प्रयास कर रहा लगातार। हमें रूस पर भरोसा है, हम रूस के साथ गलवहियां कर सकते हैं, लेकिन चीन ड्रैगन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ड्रैगन को लेकर के नेपोलियन महान जो सेनापति था फ्रांस का, जिसने दुनिया में राष्ट्र राज्य की शुरुआत के आधार बिंदु को तय किया था, उसने कहा था कब 1804-5 के आसपास जब वो फ्रांस का सम्राट बना कि ड्रैगन को सोने दो, जब वो जगेगा तो दुनिया में उथल पुथल मचाएगा। फ्रांस में बैठा नेपोलियन करीब 200 वर्ष से पहले ये जान लिया था कि चीन एक महाशक्ति है, लेकिन ये उथल पुथल करने वाला है। इसलिए भारत को भी सावधान रहना चाहिए और आज की वर्तमान राजनीति में, विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होता। भारत क्वाड में भी है। क्वाड में अमेरिका, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए बनाया गया एक समूह है। और ब्रिक्स अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का विकास करता हुआ, चमकता हुआ गठबंधन है। ब्रिक्स में भारत, ब्राज़ील, इंडिया, चीन, रूस और वर्तमान में और देश भी आ गए हैं 5। तो इस तरह से ब्रिक्स हो या क्वाड हो, भारत जहां पर भी अपने हितों को लेकर के है। लेकिन रूस, इंडिया और चीन की बढ़ती भागीदारी को देख करके पश्चिम के पेट में दर्द होने लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका को
एक बार फिर से महान बनना चाहते हैं, यानी उनकी महानता में जो कमी आई है 2010 के बाद मल्टीपोलर दुनिया में, मल्टी इंगेजिंग दुनिया में, जिसका पक्षधर भारत है, अमेरिका और पश्चिम को अपने वर्चस्व में कमी दिखाई पड़ने लगी है। इसीलिए वो भारत को परेशान भी करते हैं, मित्रता भी करते हैं और उलझाते भी रहते हैं। क्योंकि भारत की जो जियो स्ट्रेटजी है, जियो लोकेशन है, जो उसकी भू रणनीति है, वो थोड़ी सी अन्य से अलग है। पाकिस्तान को पैदा ही किया गया था भारत की कोख से, अंग्रेजों के दबाव से, कि भारत शक्तिशाली राष्ट्र न बनने पाए। लेकिन भारत को जब अच्छा नेतृत्व मिला तो भारत दुनिया के तमाम झंझावातों को पार करता हुआ आज अपने राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग करता हुआ एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसकी धमक और चमक पश्चिम और पूरी दुनिया एहसास कर रही है। चीन, जो हमारा प्रथम शत्रु है घोषित रूप से, वो भी चाहता है कि हम साथ में आ जाएं, लेकिन चीन से हमें हमेशा सावधान रहना होगा। जो नेपोलियन ने कहा, हमें याद रखना होगा, चीन कभी भी हमारा हितू नहीं हो सकता। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अस्थायी मित्र और शत्रु नहीं होते। जिस तरह से सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ में द्वितीय विश्व में शामिल हो गया था, सोवियत संघ विचारधारा के रूप में, शक्ति के रूप में अमेरिका और पश्चिम का विरोधी था। स्टालिन ने जब देखा कि जर्मनी के हिटलर अपनी सेना लेकर के सोवियत संघ के उपजाऊ क्षेत्रों को कब्जा करना चाहते हैं, जिससे उनकी रसद पूर्ति हो सके, तो सोवियत संघ ने हराया जर्मनी को, हिटलर को। यानी मैं कहना चाहता हूं कि अपने उद्देश्यों के लिए सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों से मिल गया, जो बाद में शीत युद्ध का कारण बना। पूर्वी यूरोप में समाज सरकारें स्थापित हुईं और दुनिया फिर से 91 में आकर के सोवियत संघ टूट गया, दुनिया ध्रुवीय हो गई, अमेरिका महाशक्ति बना। अब उसी महाशक्ति जो 15-20 साल का उपभोग कर चुका अमेरिका, फिर चाहता है फिर दादागिरी चले उसकी। लेकिन भारत में बैठे नरेंद्र मोदी, पुतिन में बैठे, पुतिन रसिया में जो बैठे हुए हैं, और इन दोनों के चालों से अमेरिका परेशान है। अमेरिका परेशान है, उसकी जो वीटो पावर वाली क्षमता है दुनिया पर, यूएनओ में नहीं, वो बाकी बनी रहे। लेकिन ये कहाँ तक रहेगी समय बताएगा। लेकिन रूस, इंडिया, चीन अगर एक होते हैं तो पश्चिम की धूल चल जाएगी। लेकिन भारत को सावधान रहना होगा ड्रैगन से। रूस तो हमारा सदाबहार मित्र है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर ये तिकड़ी बनती है तो दुनिया के लिए, महाशक्तियों के लिए, पश्चिम के लिए एक चुनौती होगी। नमस्कार गुरु।